वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। बात करते हैं बीपीएससी टियर 3 के बारे में, या फिर जो आपका स्टेट एग्ज़ाम है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, या फिर आपका 1 to 8 री एग्ज़ाम डेट या फिर 9 to 10 का एग्ज़ाम कब आने वाला है। और सबसे बड़ी अपडेट्स है कि कुछ डोमिसाइल पे तेजस्वी यादव का एक बयान है जिस पे अगर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपका स्टेट एग्ज़ाम डेट के बारे में या फिर बीपीएससी टियर 3 और टियर 4 के बारे में, तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम डेट के बारे में लेकर के बहुत बड़ी अपडेट्स ये है कि जो भी आपका एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में कोई चांस नहीं है, मई में लास्ट अप्रैल के वीक में आपका जो है कि नोटिफिकेशन जारी होगा आपका कि एग्ज़ाम कब है। तो अप्रैल लास्ट या फिर मई में आपका एग्ज़ाम का जो है कि डेट फाइनल आएगा। जो आपका लास्ट बैठक था कल, जो कि उसे कैंसिल कर दिया गया था, इसमें बहुत बड़ी ये है कि आशा थी कि बहुत से अभ्यर्थी जो टियर 3 या फिर टियर 4 के बारे में बात होती या फिर जो आपका स्टेट एग्ज़ाम था उस पर भी चर्चा होने वाली थी, लेकिन जो आपका बैठक था वो नहीं हुआ और जो रद्द हुआ है इस पर अब देखिए अगला बैठक कब होता है। लेकिन बिग अपडेट यही है कि जो आपका है कि मई के लास्ट तक आपका जो है कि एग्ज़ाम डेट निकल जाएगा। तो आपका स्टेट का एग्ज़ाम होगा, जो उसके बाद से आपका टियर 3 का एग्ज़ाम होगा और टियर 4 का भी एग्ज़ाम होगा, इसी साल होगा। लेकिन उसमें देखिएगा कि आपका जो ये स्टेट वाले हैं वो फर्स्ट और सेकंड चरण वाले दोनों अभ्यर्थी वहाँ पे शामिल होंगे। देन आपका जो सीटेट वाले होंगे वो भी अभ्यर्थी टियर 4 में शामिल होंगे, जो कि आपका अक्टूबर और नवंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर हम बात करें जो आपका टियर 3 का है या फिर 9 to 10 का जो भी एग्ज़ाम है उसके डेट के बारे में बात करें तो ये है कि आपका जून तक जो है कि अभी चुनावी के कारण अभी सारी नोटिस या फिर जो भी चीज़ है उसको स्थगित किया गया है, लेकिन जून तक आपकी चांसेस है कि टियर 3 का आपका जो है कि एग्ज़ाम डेट ला दिया जाएगा या फिर एग्ज़ाम जून तक हो जाएगा। अब देखिए सूत्रों के हवाले से खबर, सक्षमता पास जो शिक्षकों से जुड़ी खबर है कि फर्स्ट चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलने पर फिर देनी होगी सक्षमता परीक्षा। ठीक है, तो ये कुछ जो हमारे टीचर्स थे उनके बारे में है। या फिर सक्षमता 2 में फिर से वैसे शिक्षकों को मिलेगी मौका। ठीक है, जो है कि मार्क्स के आधार पर फिर से जिला चॉइस का मिलेगा ऑप्शन। सक्षमता 2 में फिर से वैसे शिक्षकों को मिलेगी मौका, मार्क्स के आधार पर फिर से जिला चॉइस का मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं और कह रहे हैं फिलहाल आपत्ति दर्ज कराने का कोई का नहीं मिलेगा मौका। ठीक है, कोई मतलब अगर कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। काउंसलिंग में वैसे शिक्षक भाग ले या नहीं ले, जल्द चलेगी पता। जो भी बैठक होनी थी जिस पे ये सब चर्चा होने वाली थी, तो अभी देखिए 2 दिनों में सक्षमता फेज़ 2 परीक्षा की हो सकती है घोषणा। बचे नियोजित शिक्षकों के लिए होंगी परीक्षा, जो नियोजित शिक्षक बचे हैं उनके लिए परीक्षा होगी और मई महीने में ही ली जा सकती है जो सक्षमता 2 की परीक्षा है। काफ़ी संख्या में शिक्षकों को मिल रही है शिकायतें, मनपसंद जिला नहीं मिलने से शिक्षक हैं परेशान हैं। ठीक है, अब देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को देंगे रोजगार। इन्होंने कहा है कि जब इनका मतलब सरकार आएगा, इनका यही दावा है और इन्होंने कहा है कि हम जो कि है 90% जो है बिहारी को हम यहाँ पे मौका देंगे। ठीक है, ये ऐसे कह रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। इन्होंने कहा कि राज्य में 50% परिवार दूसरे राज्यों में पलायन करके जा रही हैं। ठीक है, जो कि राज्य में गुणवत्ता, शिक्षक, भ्रष्टाचार, महंगाई व गरीबी बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर केंद्र को बड़े हाथ लेते हुए कहा कि असल मुद्दों से वह जनता को भटका रही हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करके उनकी जब अगली सरकार बनी तो राज्य में, उनका कहना है कि अगर अगली सरकार बनेगी तो राज्य में डोमिसाइल कानून लागू करके 90% बिहारियों को रोजगार दिलाएंगे। ठीक है, इनका ये दावा है जो इन्होंने अपने भाषण में कहा है। चलिए, इन लोग का तो कोई बात नहीं, भाषण क्या देते हैं और करते क्या ये तो सबको भी पता है, लेकिन इनका एक ये दावा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात चर्चा करते हैं अगर आपका कि स्टेट के बारे में, तो और जो आपका बीपीएससी टियर 3 का एग्ज़ाम है, तो ये आपका मान चलते हैं कि जो चुनाव होगा उसके लास्ट तक, जो चुनावी आपका रिजल्ट आएगा उसके लास्ट तक आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।